जजपा की बाडरा से विधायक नैना चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के जजपा से गठबंधन तोड़ने के बयान को बेतुका बताया और कहा कि बीरेंद्र सिंह अपना वर्चस्व बचाने के लिए गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। दुष्यंत के नाम से बीरेंद्र सिंह के पेट में दर्द है। दुष्यंत फिर से उचाना से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं टूटने पर बीरेंद्र सिंह ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी। अब न उनको कहीं जाना है और न ही कोई दूसरी पार्टी उनको लेगी। उनकी सरकार ही बीरेंद्र सिंह के प्रति सीरियस नहीं तो क्यों फिजूल में हीरो बनाए। नैना चौटाला ने दादरी के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मिठाइयां बांटते हुए कार्यकर्ताओं को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने बंद कमरे में पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग अलग रायशुमारी करते हुए आगामी चुनावों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। नैना चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा जसपा गठबंधन में कोई भी डाउटफुल नहीं है। अब तक गठबंधन ने मिलकर जनहित में फैसले लिए और उन्हें धरातल पर लागू भी किए हैं। अगर कुछ डाउट हुआ तो कहा कि पहले भी अलग अलग चुनाव लड़े थे और जरूरत पड़ी तो पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि जसपा एक दूसरे को देखते हुए राजनीति नहीं करती। नैना चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम के बयान पर बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने तो भूपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम के पद को कोई पद नहीं होना बताया था। अब कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, ऐसे में हुड्डा 4 डिप्टी सीएम बनाने के बयान क्यों दे रहे हैं। नैना ने फिर से बाडला विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि हल्के में रिकॉर्ड काम किया है, जनता फिर से उनका साथ देगी। राजस्थान में जजपा के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि उनकी 2 पीढ़ियां पहले भी राजस्थान में चुनाव लड़ चुकी हैं और जनता का पूरा जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। जजपा अब राजस्थान विधानसभा में भी पहुंचेगी और दीपावली के बाद राजस्थान चुनाव में जजपा के सभी नेता धुआंधार प्रचार करेंगे। मीटिंग भी मैं तो मिलने के लिए आई हूँ लोगों से। मेरे को शायद 1 महीना हो गया, मैं आ नहीं पाई और आज मिलके लोगों के कुछ काम ऐसे हैं जो टेलीफोन करने वाले हैं वो टेलीफोन करके जाऊंगी और दिवाली से पहले थोड़ा सा लोगों से मिलना चाह रही थी मैं। अभी दिवाली मिलन हो जाए, थोड़ा सा आपस में मिल ले, उसके बाद तो दिवाली के बाद ही मिल पाऊंगी मैं। जेजेपी राजस्थान में गई है तो जी आप भी प्रचार में गए होंगे, तो क्या लगता है राजस्थान में? अभी तो मैं सिर्फ नॉमिनेशन के लिए गई हूँ और बहुत अच्छा है। 25 से सीट्स दी है राजस्थान में और अभी तो इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तो अच्छा ही है क्योंकि राजस्थान हमारे लिए कोई नया नहीं है। पहले अजय सिंह जी भी एमएलए बने हुए हैं, दादाजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो लोगों का है रुझान और अभी स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग, उसके बाद में निकल के आएगा सारा। मैं तो कहूँगी 25 के 25 निकालेंगे हम, क्यों। हाँ बिल्कुल, मेहनत करेंगे तो देखो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और सारे वर्कर्स हमारे दुष्यंत, दिग्विजय, अजय जी सब दिवाली के बाद जो है वो राजस्थान में लगेंगे। अभी अमित शाह जी आए थे, अपने रैली भी की थी हरियाणा में। जी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा में भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेगी, तो गठबंधन की माने कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगी क्या चलेगा या फिर विधानसभा के लिए ही गठबंधन? देखो ये फैसले जो है ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे वो अजय जी के करने के हैं। पहले भी पार्टी जब इलेक्शंस हुए तो सेपरेटली लड़े थे, आगे की परिस्थिति ऐसे बनी कि हमारे गठबंधन हो गया। अब आगे मैं अभी इस चीज के लिए अभी तक हम गठबंधन में हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि जो आपको लगे भी ये डाउटफुल है। अभी तक हम गठबंधन में है, बहुत अच्छा गठबंधन हमारा चल रहा है। अगर डाउटफुल होता है तो क्या जेजेपी पूरी तरह से तैयार है? क्यों नहीं तैयार है? जब 2019 में इतनी अच्छी तरह इलेक्शन लड़के हम 10 सीटें लेके आ सकते हैं तो अब तो हमारे पास 5 साल हैं। तो बिल्कुल हमारे एक एक कार्यकर्ता जो है वो दिन रात पार्टी के लिए समर्पित है और बहुत जी जान से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार है। जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए नायब सिंह जी कार्ड खेला है, तो क्या जसपा भी कुछ अपना नहीं। देखो हर पार्टी का अपना होता है, वो चाहे किसी को भी बनाए। हमारा पार्टी का संगठन क्या करता है वो हमारा काम है। एक दूसरे को देख देख के थोड़ा ना पॉलिटिक्स होगी कभी। तो जब भाजपा अपना काम कर रही है, हम अपना कमर पर, दोनों बड़े स्मूथली चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि उनकी सरकार आते 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पावर में आएगी और 4 डिप्टी सीएम अलग-अलग जातियों से क्या कहेंगे? देखो अभी तक तो मैंने कभी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए कभी कोई बात बोली नहीं और मैं ये कहूंगी कि जब दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया था तो हुड्डा जी ने कहा था ये कोई पद नहीं है। तो मैं उन्हीं हुड्डा जी से पूछना चाहूंगी कि उनकी सरकार में वो कहते भी मैं चर्चा तो क्या डिप्टी सीएम तब कोई पद होएगा?
तो ये तो आगे कांग्रेस में अभी तो इनकी आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, तो कोई बनाएगा बनेगा ये बात की बातें हैं। मुझे तो मेरे संगठन का पता है, जननायक जनता पार्टी का, कि हमारी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे सत्ता में आएगी। जेजेपी पार्टी जैसे आगामी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, अब तक की कार्यकाल को गठबंधन के साथ कैसा मानते हैं, कितने नंबर पे? ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कितने ऐसे जो फैसले लिए सरकार ने मिलकर, जो आज तक मेरे को तो नहीं लगता कि पीछे किसी ने लिए होंगे। इतने बड़े बड़े, जैसे खरखोदा मारुति प्लांट आ रहा है, और मैं तो मेरे बारडा का बता रही हूँ कि सरकार का जो यहाँ हमने पैसा लगाया है, आज तक पिछले इतिहास में, आप लोग भी पत्रकार, और मैं कहती हूँ जितनी नब्ज आप लोगों को पता है जनता की, शायद किसी को पता ही नहीं हो सकती। तो पैसा हर जिले में बहुत लगा है। क्या नैना सिंह चौटाला बाटा से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों आपको कोई शंका लग रही है? काम किया है और बिल्कुल यहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, और जनता साथ दे रही है, और बहुत प्यार और इज्जत जो है वो बारडा के लोगों ने मुझे दिया है, तो मैं तो शायद इनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो वो मतलब जब उनकी खुद की सरकार है, उनके प्रति सीरियस नहीं है, तो हम लोग क्यों ऐसे फिजूल में उनको हीरो बनाए? बोलने से कुछ नहीं होता, ये बड़े फैसले होते हैं, और ना वीरेंद्र डुमरका के हाथ में कुछ है। ये तो ऊपर के फैसले हैं जो बड़ी, मतलब हमारे अजय सिंह जी हो गए, दुष्यंत, और उनके जो है वो अमित शाह जी वगैरह हैं, उनके लेवल के फैसले हैं। उनके कहने से, वो तो पीछे कह रहे थे ना, अगर मेरे को ये 15 दिन के अंदर नहीं तोड़ा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने पार्टी? ये तो गिदड़ भभकियां जाना, उन्होंने ना, उनको कोई लेगा ना उन्होंने कहीं जाना। यार दुष्यंत सिंह चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल 100% दुष्यंत उचाना से। दुष्यंत ने उचाना में जो काम किए ना, तकलीफ तो वीरेंद्र डुमरका को यही है ना, भी जो आज के इतिहास में, पीछे तो सेपरेट गवर्नमेंट थी, हमारी तो थी नहीं तब है, तब भी वो, तब क्यों नहीं काम करवाए उन्होंने? दुष्यंत ने इतने ज्यादा काम करवा दिए कि उनके जो पेट में दर्द हो रहा है ना, सिर्फ उस काम को देख देख के ही हो रहा है।